हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के हिस्ट्री के अध्याय 9 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का नाम है प्रथम साम्राज्य। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कौन नंबर में सम्राट अशोक कहाँ का शासक था। ऑप्शन में दिया गया है काशी, मगध, वैशाली, कलिंग। तो सम्राट अशोक जो था वो शासक था मगध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया। ऑप्शन में है महावीर, महात्मा बुद्ध, कन्फ्यूशियस, ईसा मसीह। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट है अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च पदाधिकारी होता था। ग्रामीण, समाहर्ता, पुरोहित, अमात्य। तो इसका हो जाएगा अमात्य। गौ नंबर में है किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया। ऑप्शन में है तक्षशिला, कलिंग, उज्जैनी, सुवर्णगिरी। तो कलिंग युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया था। तो इसका हो जाएगा कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा। ऑप्शन में दिया है जेम्स प्रिंसेप, हेनरी, जेम्स मिल, बेंथम। तो सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को जो पढ़ा था वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में दिया है निम्नलिखित सही वाक्यों के आगे सही व गलत वाक्यों के आगे गलत का चिन्ह लगाओ। 1 नंबर में है तक्षशिला उत्तर, पश्चिम और मध्य के लिए आने जाने का मार्ग था। तो ये हो जाएगा सही। सेकंड है सम्राट अशोक ने अपने संदेश पुस्तकों में लिखवाए थे। ये गलत हो जाएगा। सम्राट अशोक ने अपने संदेश जो है वो पत्थरों और चट्टानों पर खुदवाए थे। और नेक्स्ट है कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। ये भी गलत है। अशोक के धम्म में पूजा पाठ करना अनिवार्य था। ये भी गलत है। 5 नंबर में है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ये हो जाएगा सही। अशोक के प्रशासन में प्रांतों को जिलों में बांटा गया था। ये भी सही हो जाएगा। अब हमारा दिया है 3 नंबर में है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो इनमें जो है 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और इनका आंसर जो है हमें एक ही वाक्य में देना है। तो 3 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन है सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज कलिंग भारत के किस राज्य में है। इसका आंसर हो जाएगा आज कलिंग भारत के उड़ीसा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 3 है अशोक के धम्म में निहित अच्छी बात को लिखें। इसका आंसर हो जाएगा बड़ों का आदर करना, गुलामों और मजदूरों से नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है राजस्व संग्रहकर्ता के क्या कार्य थे। इसका आंसर हो जाएगा राजस्व संग्रहकर्ता के कार्य कर इकट्ठा करना होता था। 5 नंबर में है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया। इसका आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। तो इसका आंसर जो हमें एक ही वाक्य में देना है, इसीलिए इसका आंसर शॉर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखे। इसका आंसर हो जाएगा अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 4 नंबर में दिया है अशोक के धम्म में निहित मानवीय मूल्यों को लिखें। इसका आंसर हो जाएगा अशोक के धम्म में निहित मानवीय मूल्यों निम्नलिखित है। बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वृद्धों की सेवा करना चाहिए। तो ये सब जो है अशोक के धम्म में मानवीय मूल्य हैं, जो कि आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5 नंबर में है आओ चर्चा करें। 1 नंबर का क्वेश्चन है 5 का अशोक ने अपने विचार प्राकृत भाषा में ही क्यों खुदवाए। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक के साम्राज्य में अनेक प्रांत थे और उस समय अधिकांश भूभाग में ब्राह्मी लिपि थी। प्राकृत भाषा सरल थी और उस समय आम जनता की भाषा प्राकृत थी, इसलिए उसने अपने विचारों को प्राकृत भाषा में ही खुदवाया। तो अशोक के समय जो 2 भाषा थे, एक थी ब्राह्मी लिपि और दूसरा प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा जो थी आसान थी और वो जनता को आसानी से समझ में आ जाती थी, तो इसीलिए अशोक ने अपने विचार प्राकृत भाषा में खुदवाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्रशासन की कौन कौन सी बातें आज के प्रशासन में भी देखने को मिलती है, चर्चा करें। इसका आंसर हो जाएगा कर इकट्ठा करने की व्यवस्था, जो कि हमारे आज के प्रशासन में भी देखने को मिलती है। न्याय की व्यवस्था, जनता हित के लिए कार्य करना, प्रजा का ध्यान रखना, यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कें बनवाना, यात्रियों पर ध्यान देना, न्यायालय और पंचायतों की व्यवस्था आदि अशोक के प्रशासन में भी था और आज के प्रशासन में भी है। तो अशोक जो थे वो मगध साम्राज्य के एक शासक थे, तो उनके समय में भी वो ये सब था और आज के प्रशासन में भी ये सब देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक अपने से पहले आने वाले राजाओं से किन बातों में अलग लगते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ज़्यादातर राजा युद्ध में विजयी होने पर खुश होते हैं और वह अपना साम्राज्य बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। अशोक ही एक ऐसा सम्राट था जो कि कलिंग पर विजय पाने के बाद उनका मन दुख से भर गया और उसने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली, शांति का मार्ग चुना और मानव कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। तो अशोक ही जो थे कि जब कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग जो था उड़ीसा राज्य में था और जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो उनमें जो थे हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए थे, अनेक स्त्री बच्चे बेसहारा हो गए थे। तो इन युद्ध के बाद अशोक का मन जो था बहुत ही दुख से भर गया और उसने फिर दोबारा युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ली। क्वेश्चन नंबर 6 है, आओ करके देखें। तो उसका 1 नंबर का, उन वस्तुओं की सूची बनाओ जिन पर अशोक चक्र आपको मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक चक्र जो मिलता है हमें नोट पर, सिक्कों पर, पुरस्कारों पर, किसी विशेष स्थानों पर, राष्ट्रीय झंडों पर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक के धम्म में कौन कौन बातों को जोड़ना चाहेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऊंच नीच का भेदभाव ना करना, शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, देश की रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहना, स्त्री और पुरुषों में भेदभाव ना करना। तो ये सब जो है अशोक के धम्म में जोड़ना चाहेंगे। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर है, पृष्ठ 86 पर अंकित मानचित्र को देखकर बिहार में अशोक से जुड़े अभिलेखों की सूची बनाइए। तो यहाँ हम देख सकते हैं पेज नंबर 86 में यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पे है सारनाथ और यहाँ पे दिया हुआ है रामपुरवा, जो कि इस बुक में क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। तो सारनाथ जो है कि वहाँ अशोक स्तंभ है जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है और हम लोग रामपुरवा के बारे में भी जान लेते हैं। तो रामपुरवा जो है बिहार के रामपुरवा में जिले में मिले अशोक स्तंभ का हिस्सा, अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया। तो रामपुरवा में भी जो है अशोक स्तंभ का कुछ हिस्सा मिला है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है बिहार में अशोक से जुड़े कुछ अभिलेख, तो इसीलिए हम बिहार से ही जुड़ा हुआ दिखा रहे हैं। और नेक्स्ट है बिहार में यहाँ पे वर्तमान जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के आवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। तो ये सब चीज़ जो है बिहार में मिले हैं। तो आज हमारा क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 10 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।